Good morning, class 11. Your book again, Hornbill. We are on page number 76. Paragraph beginning with a swathe of the white stuff lay across the track. I hope you have found this line, this paragraph. Now listen to the explanation. A swathe of white stuff. स्वाथे का मतलब दूर दूर तक फैला हुआ। व्हाइट स्टफ आप जान रहे हैं, ये माउंट कैलाश की तरफ बढ़ रहे हैं तो बर्फ बिछी हुई है। ऑफ वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक, ट्रैक कहते हैं रास्ते को, तो अक्रॉस द ट्रैक यानी उसके चारों तरफ जो है बर्फ की चादर बिछी हुई है। इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने। स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स, जब दूर तक हमने देखा तो ये बर्फ की चादर जो थी करीब 15 मीटर तक दूर तक फैली हुई थी। बिफोर इट पीटर्ड आउट, उसके बाद ये बर्फ की चादर खत्म हो गई। पीटर्ड आउट माने खत्म हो जाना। एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड, और फिर वो गंदा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ फिर से शुरू हो गया, अपीयर हुआ, हमारे सामने आया। द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस, हमारे दोनों तरफ बर्फ बिछी हुई थी। स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड, अब हम लोग अपस्लोप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे रास्ते को ये क्या कर रहा है, बर्फ स्मूथ कर रहा है यानी चिकना बना रहा है। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, अब बता रहे हैं कि जो किनारे थे ये इतने स्टीप थे। स्टीप का मतलब जिसका चढ़ान में बहुत मुश्किल हो। 90 डिग्री का जैसे एंगल बनता जाता है, 60 से लेकर के 90 डिग्री, इस किस्म का वो चढ़ान थी। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, इतनी स्टीप थी कि हमारा व्हीकल जो है आसानी से वो चढ़ नहीं पा रहा था। सो देयर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच, और कोई ऐसा भी वहाँ पर रास्ता नहीं था कि हम स्नो को अवॉइड कर करके किसी दूसरे रास्ते से आजू से या बाजू से निकल जाए, ऐसा भी वहाँ पर नहीं था। आई ज्वाइंड डैनियल एज टसेटान स्टेप्ड ऑन टू द एनक्रस्टेड स्नो, अब बता रहा है कि टसेटान जो हमारा ड्राइवर है वो बर्फ पर चलने लगा और मैं साथ हो लिया डैनियल के। एंड बिगैन टू स्लीदर एंड स्लाइड फॉरवर्ड, हम लोग फिसलने लगे। स्लीदर एंड स्लाइड का मतलब फिसलने लगे उसके ऊपर। स्टैम्पिंग हिज फुट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये ड्राइवर जो टसेटान है वो कर रहा है अपने पैर से वो जमीन पर मार रहा है। टू असर्टेन, ये पता करने के लिए, असर्टेन करना मीन्स पता करने के लिए। हाउ स्टर्डी इट वॉज, ये कितना मजबूत है, स्नो कितना मजबूत है। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपने घड़ी को देखा। वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल, सी लेवल से हम लोग 5210 मीटर्स ऊपर थे, सी लेवल से यानी समंदर के तल से हमारी ये ऊंचाई थी उस वक्त। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी, बर्फ जो है मुझे बहुत गहरी नहीं लग रही थी, राइटर बतला रहा है। बट द डेंजर वॉजंट इट्स डेप्थ, डेंजर जो खतरा जो था बर्फ के डेप्थ से नहीं था, उसकी गहराई से नहीं था। डेनियल से, डेनियल ने बोला ये बात। सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर, बर्फ कितना गहरा है खतरा इससे नहीं था, उसके लेयर पर जो चिकनाई थी उससे उसको डर था, ये बात डेनियल बोला। इफ वी स्लिप ऑफ, अगर हम लोग स्लिप कर गए, फिसल गए, द कार कुड टर्न ओवर, तो हमारी कार पलट जाएगी। टर्न ओवर का मतलब पलट जाना। ही सजेस्टेड एज वी सॉ टसेटान ग्रैब हैंडफुल्स ऑफ डर्ट एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस, उसी वक्त टसेटान जो है वो जमीन से बर्फ उठा रहा है अपनी मुट्ठियों में और ऐसे फेंक रहा है सरफेस पे। वी बोथ पिच्ड इन, यानी डेनियल और राइटर ये दोनों भी वही काम करने लगे, बर्फ उठा करके आगे सरफेस पे फेंकने लगे। When the snow was spread with soil, और हमने soil के साथ में स्नो को स्प्रेड कर दिया। Daniel and I stayed out of the vehicle
टू लाइटन टेसिटान्स लोड। अब हमारा ड्राइवर तो टेसिटान है, तो हम राइटर बतला रहा है कि मैं और डेनियल गाड़ी से उतर गए ताकि गाड़ी में लोड कम रहे। He backed up and drove towards the dirty snow। गाड़ी को थोड़ा पीछे लिया और फिर वो आगे बढ़ गया स्नो की तरफ, बर्फ की तरफ। Eased the car on to its icy surface। आईसी सरफेस है, बर्फ से ढका हुआ, अपनी कार को वो आगे बढ़ा रहा है टेसिटान। एंड स्लोली ड्रोव इट्स लेंथ विदाउट अपरेंट डिफिकल्टी। और बिना डिफिकल्टी के धीरे धीरे अपनी गाड़ी को वो बढ़ा ले गया। 10 minutes later, 10 मिनट के बाद, we stopped at another blockage। एक और बाधा आ गई। ब्लॉकेज मीन्स बाधा। 10 मिनट के जस्ट आफ्टर 10 minutes। Not good sir, Tessitan announced as he jumped out again to survey the scene। गाड़ी से हमारा ड्राइवर उतर जा रहा है और क्या बता रहा है कि सर नॉट गुड, यानी आगे तो ये चीज बड़ी खतरनाक दिख रही है हमें, और वो सर्वे कर रहा है सीन का। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो। इस बार वो स्नो पर चलने के बजाय उसके किनारे से, उसके बाजू से होकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। द स्लोप वॉज स्टीप। अब ये स्लोप जो है फिर बहुत स्टीप था, ऐसे ऊंचा खड़ा। एंड स्टडेड विथ मेजर रॉक्स। और इस रास्ते में बड़े बड़े रॉक्स थे। रॉक्स आप जानते ही हैं, पत्थर को कहते हैं। बट समहाउ टेसिटान नेगोशिएटेड देम। नेगोशिएट करना मीन्स बचते बचाते हुए निकल जाना। तो किसी तरीके से टेसिटान हमारा जो ड्राइवर है वो एक्सपर्ट था, वो इन पत्थरों से बचते बचाते आईसी रोड पर आगे निकल गया। हिज 4-wheel ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू नेक्स्ट। अब ये कार जो थी 4-wheel ड्राइव थी, एक ऑब्स्टेकल, एक बाधा को पार करते हुए दूसरी बाधा, दूसरी बाधा को पार करते हुए तीसरी बाधा, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बेंड्स। बता रहे हैं कैंची बेंड जो होती है उसे हेयर पिन बेंड कहते हैं, वहां से भी उसे गुजरना पड़ा। रीगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप। फिर से उसी रास्ते पर आ गया। वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड। स्नो जो है आगे रास्ते में पड़ी हुई है। तो ये पूरा जो वृत्तांत, जो कहानी हमें राइटर बतला रहा है, ये बतला रहा है कि हमारी जर्नी जिस जगह पर हम थे वहाँ पर कितनी मुश्किलों से भरी हुई है। आई चेक्ड माई वॉच। मैंने अपनी घड़ी को देखा। अगेन, दोबारा। एज वी कंटिन्यूड टू क्लाइम्ब इन द ब्राइट सनसाइन। सनसाइन ब्राइट थी, सूरज निकला हुआ था और हम आगे बढ़ रहे थे। वी क्रेप्ट पास्ट 4500 मीटर्स। हम लोग 4500 मीटर्स जो है आगे बढ़ चुके थे। एंड माई हेड बिगैन टू थ्रॉब हॉरिबली। अब बता रहे हैं कि हमारा जो सर है वो धक धक कर रहा था। हॉरिबली का मतलब बहुत बुरी तरह से। आई टुक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल। कह रहा है कि मेरा वाटर बॉटल मेरे साथ था, मैंने उससे गटक गटक कर करके पानी पिया। विच इज सपोज टू हेल्प अ रैपिड एसेंट। चढ़ाई जब होती है तो उसमें पानी पीना मददगार होता है। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5515 मीटर्स। जिस दर्रे से होकर के हम जा रहे थे, पहाड़ के बीच में जो रास्ता होता है वो पास कहलाता है, जिसे हम हिंदी में दर्रा कहते हैं। तो वहाँ पर हाइट जो थी 5515 मीटर्स थी। इट वॉज मार्क्ड बाई अ लार्ज केर्न ऑफ रॉक्स। अब वहाँ पर इस केर्न कहते हैं स्तूप को। रॉक्स से एक इस बुद्धिस्ट लोग पूजा पाठ का अपना जो स्थान बनाते हैं उसे केर्न बोलते हैं, हिंदी में उसे स्तूप बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि इट वॉज मार्क्ड बाई अ लार्ज केर्न ऑफ रॉक्स। वहाँ पर पत्थरों से बना हुआ एक स्तूप था। फेस्टून्ड विथ वाइट सिल्क स्कार्फ्स एंड रैग्ड प्रेयर फ्लैग्स। वहाँ लोगों ने स्कार्फ बांध रखे थे वाइट सिल्क के, और रैग्ड का मतलब फटे पुराने झंडे भी इन लोगों ने लगा रखे थे, बांध रखे थे। ये इनका धार्मिक ट्रेडिशन है, अपने मंदिर के पास ये बांधते हैं। वी ऑल टुक अ टर्न राउंड द केयर। अब इस स्तूप का हमने चक्कर लगाया इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एज इज द ट्रेडिशन, यहाँ की ये परंपरा है।
एंड तसेतान चेक्ड द टायर्स ऑफ हिज व्हीकल, वहाँ पर वो अपने, हमारा ड्राइवर जो है अपने व्हीकल का, अपनी गाड़ी का टायर चेक कर रहा है। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक, पेट्रोल टैंक पर वो स्टॉप कर रहा है, रुक रहा है। एंड पार्शियली अनस्क्रूड द टॉप, और फिर उसने पेट्रोल का जो टैंक है उसको, उसके ढक्कन को थोड़ा सा खोल रहा है। विच एमिटेड अ लाउड हिस, उससे हिस की आवाज निकल रही है। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउिंग द फ्यूल टू एक्सपेंड, जब लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो फ्यूल यानी पेट्रोल जो होता है या डीजल जो होता है वो एक्सपैंड करता है, शायद इसी वजह से वो आवाज़ आ रही थी। इट साउंडेड डेंजरस टू मी, मुझे तो लगा खतरा। मे बी सर, टेस्टान लाफ्ड बट नो स्मोकिंग, अच्छी बात यह है सर कि कुछ जलने की यानी यहाँ से धुआं नहीं निकल रहा है। सो चिल्ड्रन, दिस इज टुडेज एक्सप्लेनेशन, वी विल मूव फर्दर टुमारो। थैंक यू वेरी मच।